मेरे प्यारे डाइट हैक्स की फैमिली, और मैं आपको आज ऐसे 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अगर आप अपनी मेजर मील लेने की बात कर रहे हैं तो वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं। वो आप में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। शायद आपको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें आपको किसी भी मेजर मील लेने के बाद, यानी कोई भी भोजन लेने के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, नाश्ता, लंच हो, दोपहर का खाना या डिनर हो, रात का खाना, उसके बाद नहीं करनी चाहिए। और आप अज्ञानतावश कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक ये करते करते आप अपने शरीर में बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, कहीं भी मिस मत करिए, कहीं भी स्किप मत करिए। फटाफट से 5 वो चीज़ें नोट कर लीजिए, लोगों को भी बताइए, शेयर करिए वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि स्वस्थ कैसे रहना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। शायद वो ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो। और चैनल पे अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बगल की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, हैक्स, आपकी लाइफस्टाइल, फिटनेस, हेल्थ, आपके यंग दिखने से लेकर आपके स्टेमिना रहने तक, और आप में क्या क्या इंटरेस्टिंग और हेल्दी चीज़ें घर में पकाने से लेकर आपके पार्टी में डाइट मैनेज करने तक, सारी ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलती रहती है, इस चैनल पे मिलती रहती है। एक हेल्दी और स्वस्थ परिवार और समाज और देश का निर्माण करने में अपना योगदान अवश्य दे। उसके लिए आपको बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करना है, बस थोड़ा सा टाइम अपनी खुद की हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। पहली गलती जो हम कर सकते हैं वो है फलों को अपने मेजर मील्स के साथ कंबाइन करके खाना। यानी आपने जो थाली परोसी है अपने लिए खाना खाने के लिए, उसी में आप साथ में फल लेके खा रहे हैं, साथ की कटोरी रख ली है फलों की। या फिर फलों को इमीडिएटली किसी मेजर मील के बाद खाना, यानी नाश्ते के साथ जूस का ग्लास रखा हुआ है या फ्रूट बाउल रखा हुआ है, या फिर अभी अभी हमने लंच या डिनर किया है और उसके बाद फटाफट हम फल खा रहे हैं। दैट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप फल को खाने के साथ खा रहे हैं या इमीडिएटली खाना खाने के बाद खा रहे हैं तो फलों का डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, फल आपके शरीर में अच्छे से पचते नहीं हैं। और जब वो अच्छे से पचते नहीं हैं तो फिर वो आपके शरीर में बहुत सारी ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस, या फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आपको पेट दर्द जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। बट इफेक्टिवली क्या होता है कि आप फल ये सोच के खाते हैं कि वो आपको बहुत हेल्दी बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे। और खाना तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ हेल्दी खाया रहता है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। पर फलों को खाने के साथ खाने की वजह से या खाने के इमीडिएटली बाद खाने की वजह से होता ये है, ना तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ना तो फल अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, और आपको दोनों के ही न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते हैं। तो फलों को, जैसे कि अगर आपने मेरे डाइट प्लान वाले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि उन्हें एज अ स्नैक खाना सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि उसमें उनका बहुत अच्छे से डाइजेशन होता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, और उनके फायदे आपके शरीर को पूरे पूरे मिलते हैं। तो फलों को खाना है तो किसी भी मेजर मील, यानी नाश्ता, दिन का खाना या रात का खाना, रात के वक्त मैं आपको फल खाने के लिए अलाउ भी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप रात को सनसेट के बाद फल खाएं। पर दिन के खाने के बाद या नाश्ते के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आप फल खाएं, या फिर कोई भी मेजर मील आप खा रहे हैं तो उसके 2 से 3 घंटे पहले आपके फल खाए हुए होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है चाय। काफी लोगों को आदत होती है कि वो कुछ मेजर मील लेने के बाद चाय ले लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अपने क्लाइंट के साथ लंच किया है और उसके इमीडिएटली बाद आपने चाय ले ली है, या आप घर पे है और आपने खाना खाया और उसके इमीडिएटली बाद आपने चाय या फिर कॉफी ले ली है। तो कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और ये जो एसिड होता है आप खाने के तुरंत बाद जब लेते हैं तो खाने का पाचन का कार्य चलता रहता है और उसमें एक व्यवधान पड़ जाता है इन एसिड की वजह से जो इन कैफिनेटेड ड्रिंक्स में है। ये जो एसिड्स है वो आपके खाने में मौजूद जो प्रथिन या प्रोटीन है उसको हार्ड बना देते हैं, उसकी जो पाचन क्रिया होती है या प्रोसेस होता है डाइजेशन को, उसको काफ़ी स्लो कर देते हैं। और स्लो होने की वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस पूरे प्रोटीन को पचाना या खाने को पचाना। तो खाने के अच्छे से पाचन हो सके इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक खाने के इमीडिएटली बाद ना लें। थर्ड पॉइंट है बेथिंग या फिर नहाना। खाने के तुरंत बाद जब आप नहाने जाते हैं तो होता यह है कि जब भी आप नहाते हैं आपके जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून का संचरण होता है, वो रक्त का संचरण आपकी एक्सट्रीमिटीज, लिम्स की तरफ होता है, आपके हाथ या पैरों की तरफ होता है, जिसकी वजह से जब आप नहाते हैं तो उसके बाद आपको फ्रेश फील होता है। पर खाने के बाद आपका जो रक्त का प्रवाह है वो आपके पेट की तरफ, आपकी आंतों की तरफ होता है, जहाँ की खाने का पाचन चल रहा रहता है, अवशोषण चल रहा रहता है। और जब आप तुरंत नहाने चले जाते हैं तो ये ब्लड फ्लो में, रक्त प्रवाह में तरीके से वापस रुकावट आती है और वो ब्लड फ्लो
पेट की तरफ जाने की जगह आपके हाथ पैरों की तरफ जाता है, जिसकी वजह से अगेन जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एक इंटरप्शन आता है, और इंटरप्शन आने की वजह से क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। तो जो खाना आपने खाया है वो अच्छे से पचेगा नहीं, और फिर जब पचेगा नहीं अच्छे से तो जो भी खाना न पचने की वजह से, अपच की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है वो आपके शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो खाने के बाद तुरंत नहाने ना जाए। 14 पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉइंट है, बहुत बार हम सुन चुके हैं कि खाने के तुरंत बाद सोने ना जाए, क्योंकि जब आप खाने के बाद तुरंत सोते हैं तो उसकी वजह से वापस जो आपके डाइजेशन की प्रोसेस होती है, पाचन तंत्र होता है, उसमें एक व्यवधान आता है, और पाचन करने की जो एफिशिएंसी होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, जितनी जल्दी वो फूड को डाइजेस्ट कर सकता है उतनी जल्दी वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ आपके शरीर में डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि गैस हो गया, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। इस तरह की समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है अगर आप खाने के बाद तुरंत सोते हैं। तो खाने के बाद आइडियली यही कहा जाता है कि आप 1 से 2 घंटे का गैप रखें, क्योंकि इस 1 से 2 घंटे में आपका जो खाने का पाचन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है शरीर में, उसका अवशोषण अच्छे से हो जाता है। उसके बाद आप जब सोते हैं तो आपको किसी भी तरह की पाचन संबंधी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ता है, और आपको नींद भी अच्छी और गहरी लगती है। साथ ही साथ तुरंत सोने की वजह से वजन बढ़ने की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके खाने और आपके सोने में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है स्मोकिंग। जी, अगर सिगरेट स्मोक करते हैं आप, तो खाने के तुरंत बाद सिगरेट स्मोक करने का मतलब ये है कि आप एक नहीं एक्चुअली 10-10 सिगरेट में मौजूद जो तंबाकू है या तंबाकू में मौजूद जो निकोटिन है उसका अवशोषण कर रहे हैं, क्योंकि खाने के बाद शरीर की अवशोषण करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा रहता है, अगर आप उसी के बाद तुरंत स्मोक करेंगे तो डेफिनेटली वो निकोटिन को भी एब्जॉर्ब करेगा तंबाकू में मौजूद, और ये जो निकोटिन है उसकी वजह से आपकी जो भी स्मोकिंग से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका जो रिस्क होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करने का, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे आपका लंग हो, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे आपकी इंटेस्टाइन हो, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो इस रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप स्मोक ना करें, इसको छोड़ दें इस तरह के एडिक्शन को। पर अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट तुरंत खाने के बाद स्मोक ना करें। तो ये थे आज के 5 पॉइंट्स जो कि आपको अपने खाने के बाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बड़ा सा थम्स अप दीजिए, मुझे प्रोत्साहित करिए ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। और चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम एक दूसरे से मिलते रहे। बातचीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए वीडियो में कमेंट करिए, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आप अपने लाइफ में करते थे खाना खाने के बाद और आपको इस वीडियो के माध्यम से नई पता चली है। वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, और मुझसे इसी तरह हंसते खिलखिलाते नेक्स्ट वीडियो में मिले। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं देती हूँ विराम और आपसे लेती हूँ विदा, इसी आशा के साथ कि आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, क्योंकि यकीन जानिए कि आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व करते हैं। So see you in the next video. Till then, very good. Till then, take very good care of yourself. Bye bye. Shubham Bhoti.